Hey buddies, I hope you must be doing well. So this video is regarding FCAT strategy. So FCAT का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर 2024। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया सबसे पहले जाके फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि कहीं आप लास्ट मिनट रश के चक्कर में बहुत ज़्यादा फॉर्म मिस ना कर दे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लें। जिनको लिंक चाहिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो वहाँ जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पर, वहाँ से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए गाइज़, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप देखना। अगर नहीं आपको लगता है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेइंग समथिंग इन कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो फालतू बनाती है या जो भी है। ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है क्या होता है FCAT एग्ज़ाम और जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी कारणवश वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो मे बी उनके लिए बेनिफिशियल हो वीडियो। तो आप लोग, हो सकता है आपने मुझसे ज़्यादा बार आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हो, तो आप लोग हेल्प कर पाएँ तो प्लीज़ करिए, क्योंकि जो लोग नहीं कर पाते उन्हें जस्ट एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है जो उन्हें बस सही रास्ता बता दे। तो मे बी समहाउ अगर मैं वो एक ज़रिया बन जाती हूँ किसी की लाइफ में, थोड़ा भी मैं किसी की हेल्प कर पाती हूँ, तो आई जस्ट फील गुड, मुझे अपना अच्छा लगता है। तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग वीडियोज़। तो काफ़ी DMs आ रहे थे मुझे कि अपना कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए। दो मैंने कोई ऐसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट आई कैन हेल्प यू पीपल कि कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, ताकि आप ये जितना भी टाइम आपके पास, अभी आज है 23 दिसंबर और एग्ज़ाम होना है 22 और 23 फ़ैब को, विच मीन्स आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर FCAT एग्ज़ाम। क्योंकि FCAT एग्ज़ाम बहुत ईजी है। जिन्हें भी डिफेंस में जाना है उनके लिए सबसे ईजीएस्ट पाथ है टू बिकम द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर मदरलैंड, एंड दैट टू इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स सच में उसका पार्ट होना इज सच एन ऑनरेबल थिंग इन इट सेल्फ। सो इट इज़ क्वाइट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। बस ये प्रॉब्लम है कि जिनकी एज 25 से ऊपर है वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो 25 से नीचे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट और जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। FCAT एग्ज़ाम बहुत इजी एग्ज़ाम है। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और आपका एग्ज़ाम फॉर श्योर क्लियर होने वाला है। बस आपको ट्रस्ट दिखाना है अपने पर और मेहनत करनी है, ठीक है, इतना। तो बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसीजर होता है, आपको FCAT मतलब एयरफोर्स का कैसे आप पार्ट बनते हो। तो सबसे पहले ये FCAT एग्ज़ाम होता है। पहले EKT भी होता था इसमें, बट अभी शायद नहीं है। तो EKT वॉज फॉर टेक्निकल ब्रांचेस, लाइक जिन्होंने इंजीनियरिंग की है तो उनको अपने अकॉर्डिंग, ब्रांच के अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम होता था। तो अभी FCAT एग्ज़ाम है, 300 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आर देयर। पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, विच मीन्स कि 1 मार्क डिडक्ट होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो आपको यहाँ पर ये बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि आप फ्लो में इतना नेगेटिव मार देते हैं कि आपको फिर 1-2 मार्क्स से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो बहुत रिग्रेट होता है। मेरे साथ हुआ है, दैट इज़ वाई मैं ये बता रही हूँ। तो आपको वो सब गलतियाँ नहीं करनी है। मैं आपको बताऊँगी कितना अटैम्प्ट ठीक है और जोश में आके ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि ठीक है क्या क्या क्वेश्चंस का मतलब क्या 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 सेक्शन है। तो 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है। तो 30 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 75 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश के थे उसमें 90 मार्क्स। उसके बाद 20 क्वेश्चन मैथ्स के 60 मार्क्स के, ठीक है। और GS के होते हैं, जनरल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चंस विच मीन 75 मार्क्स, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस 3 सब्जेक्ट्स पे करना है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि GS इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। मैं नहीं बोलूँगी कि आपको इग्नोर करनी है, आपको पढ़नी है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आती ही आती हैं तो वो आपको पढ़ के जानी है, बट कुछ पार्ट ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है, अनसर्टेन है, तो आपको उस पर टाइम नहीं अपना वेस्ट करना है। उससे अच्छा है कुछ जिसकी श्योरिटी है उस पर फोकस करें। दैट इज़ वाई
आप मैथ्स के 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने दोनों बार, जब भी मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, मैंने दोनों बार 20 आउट ऑफ 20 करके आई हूँ और ठीक हुए हैं मेरे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और हर बार ना PYQ ही आते हैं, मतलब वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो आप क्यों नहीं उसको मास्टर कर सकते हैं ना। तो रीजनिंग भी बहुत इजी आती है। तो देखो 25 क्वेश्चन वहाँ, 20 ये 45 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में आप अगर 25 क्वेश्चन बहुत ईजीली बना पा रहे हो, चलो मान लो 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 45 और 20 65 क्वेश्चंस, 65 आपने अगर करेक्ट कर दिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कट ऑफ आप देखोगे तो कितनी जा रही है, 137, 139। इतनी कम कट ऑफ के साथ आपको वैसे अपना टारगेट अच्छा लेके चलना है, 160 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है कि इनकेस इधर उधर हो जाए। और हाँ, जितना आप मैक्सिमम स्कोर करोगे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि SSB में कई बार मार्क्स कम मिलते हैं, जिसकी वजह से आप मेरिट आउट होने का डर बना रहता है। तो अगर आपके FCAT में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको मेरिट इन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आगे का भी सोच के चलना है, बट इन केस जस्ट आपको क्वालिफाई करना है तो, और एक एक्सपीरियंस लेना है। इवन दो जिनके मार्क्स बहुत कम रहे हैं वो भी मेरिट इन हुए हैं, तो ये बात मत सोचना क्योंकि उनको SSB में अच्छे मिल रहे हैं, बट आप एक सेफर साइड के लिए पहले से ही अच्छे स्कोर करके चलोगे तो मतलब आपके लिए ही हेल्पफुल होगा ये। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप स्कोर कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो चलो मैं बात करती हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के करने हैं वो आपको करने हैं डेली। एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद लेना, PYQ होंगे उसमें। ठीक है, पास प्रो खरीद लेना, पास खरीद लेना, जो आपको लगे सूटेबल। मेरे पास टेस्ट सीरीज़ और भी काफ़ी लोगों की अवेलेबल है, जो मुझे लगेगा हेल्पफुल होगी मैं आपको मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो आपको पहले मैथ्स सॉल्व करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊँ, या फिर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे कमेंट में बता देना कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सो दैट मैं उस पर कुछ वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं खुद से भी आपको अपने नोट्स या कुछ भी प्रोवाइड करके हेल्प कर सकूँ। मैं GS के नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको, अगर आप चाहते हो। GS प्रॉपर सबका नहीं, जितना मेरे पास होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, और GS में जैसे कि आप देखो स्टैटिक पार्ट बहुत आता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा आता है FCAT में, बायलेटरल एक्सरसाइजेस, स्कीम्स। ठीक है, प्लेयर्स एफिलेट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चंस हमेशा ट्रेंड में रहे हैं, हर बार रहते हैं, तो इस बार भी आएंगे। तो अभी जो 2024 का ओलंपिक्स हुआ है उसमें आपको हर प्लेयर का स्पोर्ट पता होना चाहिए, कितने मेडल्स आए हैं, वो तो बहुत इजी है। ठीक है, अभी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो भी पूछता है। ठीक है, करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा नहीं रहता है FCAT में, बट स्टिल कहीं ना कहीं पूछ लेता है, तो वो वैसे आप लास्ट में लेके चलना। करंट अफेयर्स पर भी ध्यान मत दीजिए क्योंकि बहुत वास्ट होता है करंट अफेयर, आप कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। तो स्टैटिक पोर्शन करिए पहले। ठीक है, ये स्कीम्स का, इन सब के नोट्स अगर चाहिए या कैसे भी आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूँगी। यहाँ मैं बस बता रही हूँ क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बाद ये स्कीम्स का, इन सब के नोट्स अगर चाहिए या कैसे भी आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूँगी। यहाँ मैं बस बता रही हूँ क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलते हैं अगर बात करें इंग्लिश की, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पढ़नी है नीतू सिंह मैम है, उनकी पार्ट 1 वॉल्यूम 1 है। वो बुक आपके पास है तो वेल एंड गुड, उसमें से पढ़िए। अगर नहीं है तो उसकी PDF भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वहाँ से आपको पढ़नी है। और वो भी अगर आपको लगे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको ग्रामर पोर्शन के लिए मैं एक लिंक दे दूँगी। रानी मैम का एक चैनल है, ठीक है, लर्न इंग्लिश विद रानी मैम, तो वहाँ पर उन्होंने एक प्लेलिस्ट डाली है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर। बस आप वो कर लीजिए, आपका ग्रामर हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो SSC के लिए पढ़ाती है मैम, बट स्टिल वो यहाँ भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है सेक्शनल टेस्ट लगाने इंग्लिश के, और वहाँ देखना है कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, मतलब आप किस में लैग कर रहे हो सकता है आप सिनोनिम एंटोनिम्स में कर रहे हो, तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम में इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ इतना वास्ट है, आप कितना पढ़ोगे। बट हाँ, जितना आपसे हो रहा है 10 आप सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स आप डेली कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है तब मैं बोल रही हूँ, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तब मत करिएगा,
ठीक है, क्योंकि फिर इतना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो आप डेली कर सकते हैं ब्लैक बुक से। ठीक है, ब्लैक बुक इज़ वेरी गुड बुक फॉर vocab। और बात करें क्या बोलते हैं, उसमें आपको ईडियम्स आते हैं, ईडियम्स भी हैं ब्लैक बुक में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इंग्लिश ऐसे हो जाएगी आपकी, इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत बेसिक इंग्लिश पूछते हैं, मतलब लिटरली बहुत इजी होती है। ठीक है, आप 1-2 PYQ देख के देखो, तब आपको समझ आएगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को आपको सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करना है, एवरेज, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना है आपको। और इनमें जिसमें भी आपको कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं अपने तरीके से कैसे भी आपको हेल्प कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स के बाद रीजनिंग तो बहुत इजी है। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको। आपने रीजनिंग का एक मॉक देख के देखना, ठीक है, सेक्शनल पेपर देख के देखना कि हो पा रहा है कि नहीं। आप 25 में से 22 क्वेश्चन ईजिली कर दोगे। 1-2 क्वेश्चन तो रहता है, फंसते ही हैं हम। ठीक है, वो ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिलॉजिज्म आते हैं, मतलब आप बहुत इजीली रीजनिंग तो कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, तो रीजनिंग तो छोड़ देते हैं इधर। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको फिल कर देना और बता देना मुझे क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए जीएस के, जैसे कि पॉलिटी में आपको, जैसे जीएस में मैं बोलूँ तो पॉलिटी का क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी का आपको चाहिए तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास नोट्स हैं, तो बता देना आप मुझे। ठीक है,